ओम शांति। आज हम शिव और शंकर जी में अंतर जानेंगे, क्योंकि बहुत समय से मान्यताएं चली आ रही है। सब यही मानते हैं शिव और शंकर एक हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं शंकर जी को हमेशा ध्यान में बैठे हैं, तो इससे हमें खुद ही सोचना है, विचार करना है, शंकर जी किसके ध्यान में बैठे हैं। उनसे अगर कोई बड़ा नहीं है, फिर वो किसका ध्यान लगा रहे। कोई भी मनुष्य या कोई देवता है या कोई ऋषि मुनि है, अपना ध्यान नहीं लगाते हैं। वो अपने से बड़ी शक्ति, परम शक्ति ही होती है जिसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा राम जी को रामेश्वरम मंदिर नाम से ही शिवलिंग की आराधना, शिव की आराधना कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता था मुझे शक्ति चाहिए। फिर दूसरी तरफ आपने देखा होगा महाभारत स्टार्ट होने से पहले श्री कृष्ण जी ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया जिसका नाम रखा स्थानेश्वर। तो उन्होंने भी पहले शिव की आराधना की और फिर पांडवों से भी कराई। तीसरी तरफ शंकर जी को भी शिवलिंग के पास ध्यान में दिखाया है। तो जब राम शिव की पूजा कर रहे हैं तो वो पिता हुए, जब श्री कृष्ण जी शिव की पूजा कर रहे हैं तो उनके भी पिता हुए। तो क्या शंकर जी शिव का ध्यान लगा रहे हैं, तो क्या इनके पिता नहीं हुए क्या वो? ऑफ कोर्स, जब राम के पिता शिव हैं, श्री कृष्ण जी के पिता शिव हैं, तो शंकर जी के भी पिता शिव हुए। क्योंकि हम गाते भी हैं, एक गीत है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। तो शिव माना ही होता है पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं शिवलिंग। तो पॉइंट ऑफ लाइट, तो एक सत्य भी है और शिव भी है और वो सुंदर भी है। और शंकर जी के लिए क्या कहते हैं? शंकर जी विनाशकारी हैं। अर्थात फिर यहाँ पे देखिए, अब दोनों का कर्म भी अलग हो रहा है। एक शिव अर्थात कल्याणकारी, एक शंकर अर्थात विनाशकारी। तो दोनों का कर्म भी अलग हो गया। एक कल्याण करने वाला है जो शंकर जी का भी कल्याण किया, और शंकर जी को दिखाया विनाशकारी। तो दोनों का कर्म अलग हो गया। तो इसका मतलब एक पिता है, एक बच्चा है। तो जब शंकर जी ने शिव का संग किया तो उनका जो स्वरूप था वो तपस्वी स्वरूप बन गया, जिसका नाम पड़ा शंकर। तो शंकर माना ही है विनाश, पर विनाश किस चीज का विनाश? हमारे अंदर की बुराइयों का विनाश, इविल्स चीजों का विनाश, आसुरी वृत्तियों का विनाश, असुरों का विनाश, जिनमें कोई सार नहीं है उन चीजों का विनाश, पुराने संस्कारों का विनाश। तो हमारे अंदर से शंकर जी अर्थात है जो तपस्वी स्वरूप है। जब मस्तक पे हम देखते हैं कि तीसरा नेत्र है, लेकिन ऐसे रियल में कोई तीसरा नेत्र होता नहीं है, तो इसको कहेंगे ज्ञान का नेत्र, जिसको ज्ञान चक्रास भी कहते हैं, ज्ञान चक्षु भी कहते हैं, एंड दिव्य दृष्टि भी कहेंगे। तो ये सभी के पास है, बट किसी का बंद पड़ा है, किसी का कम खुला है और किसी का ओपन बिल्कुल खुल चुका है। तो शंकर जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो पूरी ओपन हो गई थी तपस्या करके। तो उन्होंने अपने अंदर की बुराइयों का संहार किया, बुराइयों का विनाश किया। क्योंकि शंकर जी के माता पिता का किसी भी शास्त्र में गायन नहीं है, क्योंकि इनका जन्म किसी माता पिता के गर्भ से नहीं हुआ। शंकर जी का एक लाइट का सूक्ष्म शरीर है, जिनका हड्डी मांस का शरीर नहीं है। तो शंकर जी परमात्मा की एक रचना है, परमात्मा के थ्रू एक लाइट की रचना है, जिनके थ्रू परमात्मा अपना ये कार्य कराते हैं।
अब आपने देखा होगा जब शिव जयंती आती है तो एक साल में 2 बार हम शिवरात्रि बनाते हैं। शिव की रात्रि, शंकर रात्रि नहीं बोला कभी भी, और न ही दोनों को हमने मिलाया है, शिव और शंकर भी बोला, सिर्फ क्या बोलते हैं, शिवरात्रि, अर्थात शिव की ही रात्रि होती है। बट ये रात्रि शब्द क्यों जुड़ा है शिव के पीछे, इसका भी लॉजिक, इसका भी अर्थ है। रात्रि अर्थात है इस कलयुग के पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, तेरा मेरा, हीन भावना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ज्वेलसी, जो ये सब चीजें हैं, ये इन सब का जो अंधकार आज इस सृष्टि के ऊपर है, इसको कहेंगे अंधकार, इसको कहेंगे रात्रि। क्योंकि उस वाली रात्रि को एक उजाले में परिवर्तन करना कोई मुश्किल नहीं। आप लाइट जला दीजिए थोड़ी ज्यादा, लाइट उजाला हो जाएगा। बट ये विकारों की, बुराइयों का, जो आज दुखों का पहाड़ टूटे हुए इंसान के ऊपर, तो ये वाला जो अंधकार है ना, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है परिवर्तन करना। तो इस घोर कलयुग के अंधकार को, दुखों की दुनिया को, इस नरक को सिर्फ परमात्मा ही ऐसे हैं जो आके परिवर्तन करते हैं, जिनका वायदा लिखा भी है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारतम। जब जब अति धर्म की ग्लानि होती है तो मैं इस सृष्टि पर आता हूँ और मेरा दिव्य जन्म है और मेरे द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और जब इस सृष्टि पे परमात्मा आते हैं तो कहते हैं परमात्मा की असुरों का संहार, विनाश और साधु आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। तो कहने का भाव यह है कि आता हूँ माना इस सृष्टि पे नहीं थे। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में सूरज निकलता है या नहीं निकलता, आप बताइए। तो हम देखते हैं कि सूरज तो होगा अपनी जगह, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी साइंटिफिक चीजें होती हैं जिसके कारण सूरज ढक जाता है और नीचे पृथ्वी पर धूप नहीं आती है, जिसके कारण फसल भी उगाई होती है। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो धूप से भी होती हैं। तो ये सब सृष्टि की बनी हुई ऑटोमेटिक चीजें हैं। तो जब सूर्य ऊपर होता है तो उसका प्रकाश नीचे आता है। तो ऐसे ही सेम वो परमपिता परमात्मा, शिव परमात्मा, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सृष्टि के रचयिता है। तो उस परमात्मा की भी किरणें हम सबके ऊपर आती हैं। तो जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे परमात्मा का भी कार्य शुरू होता है। तो जब समय हुआ सतयुग और त्रेता, तो तब क्या था, दुनिया के अंदर बहुत सुख शांति थी, प्रेम आनंद, तो परमात्मा गुप्त थे। और जैसे ही द्वापर से भक्ति शुरू होने लगी तो वहां से परमात्मा का प्रकाश सृष्टि की ओर आने लगा, जिसको कहते हैं हम शिवरात्रि। अब एक साल में 2 बार शिवरात्रि मनाते हैं, तो क्या किसी का 2 बार जन्म होगा एक साल में? नहीं ना। तो 2 बार शिवरात्रि मनाना अर्थात है, एक है शिवरात्रि अवतरण दिवस और एक है जाने का दिन। तो एक समय परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं, जो हमारे लिए सारे गेट खुले होते, बंद होते हैं, तो परमात्मा आकर के सारे द्वार हमारे लिए खोलते हैं। और जब हम जाते हैं वापस तो सिर्फ एक ही द्वार खुला होता है, वो है परमात्मा का रास्ता, जिसको ब्रह्मलोक कहेंगे, परम धाम कहेंगे, वहां जाने का रास्ता। अब शिवरात्रि पर हम चढ़ाते क्या है? कोई अख चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई धतूरे के फल चढ़ाते हैं, कोई बेर चढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं। जबकि इन सब चीजों को बाकी देवताओं पे नहीं चढ़ाया जाता। आपने देखा होगा शंकर जी को ध्यान में मगन है, और कुछ लोग ऐसे मंदिरों में जाकर के चढ़ाते हैं चीजों को इतनी भीड़ होती है कि पीछे से भी फेंक देते हैं। तो आप देखिए श्रद्धा कहाँ रही, भावनाएं कहाँ रही हैं।
तो धतूरा माना है धूतीपना, जो एक दूसरे के प्रति बुराइयां करते हैं। तो भगवान कहता है बच्चे इस धूतीपने को अर्पण कर दो, लेकिन वहां क्या करा, धतूरा चढ़ा दिया, जबकि धतूरा जहर है, कोई खाने की चीज नहीं है। और दूसरा भांग चढ़ा दी। भांग भी जंगली चीजें हैं, नशे वाली चीजें भगवान क्यों खाएंगे। तो भगवान कहते हैं जो एक दूसरे के अंदर ये बुराइयों का, विकारों का जो नशा है ना, अभिमान का जो नशा है, अहंकार का जो नशा है, इसको मेरे ऊपर अर्पण कर दो। फिर भगवान कहते हैं आपस में जो वैर भावनाएं है वो मेरे ऊपर अर्पण करो। तो वहां बेर चढ़ा दिया। तो कहने का भाव है ये जो सारी चीजें हमने स्थूल में चढ़ाई है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ है, इसके पीछे आध्यात्मिक लॉजिक है, उसको समझने की आज बहुत जरूरत है। क्योंकि एक तरफ महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी को हमारे उपदेश देते हुए दिखाया है, हे अर्जुन, न दान पुण्य जप तीर्थ यात्रा मंदिर मस्जिद से मैं किसी को मिला हूं ना मिलूंगा। जो श्रेष्ठ भावनाओं से, जो शुद्ध भावनाओं से मुझे पुकारता है, याद करता है, मेरी उपस्थिति वहां है। लेकिन फिर भी आज का इंसान अपने आप को इतने अंधविश्वास में ले जा रहा है, इतना अंधविश्वास की चीजों को चढ़ा रहे हैं, जबकि जो चीजें एक बार चढ़ाई जाती है, चाहे वो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं चाहे भगवान के ऊपर, वो प्रसाद बन जाता है। क्या धतूरा, भांग या जो भी चीजें चढ़ाते हैं अपने बच्चों को खिलाई प्रसाद के रूप में, धतूरा लेके गए घर? नहीं लेके गए, क्योंकि पता है कि धतूरा जहर है, और अगर इसको हमने किसी को खिलाया या खाया तो हम मर जाएंगे। क्या आपने नहीं सोचा कि जब आपने भगवान पे चढ़ाया तो क्या आवाज आई कि आपने मुझे मार दिया? तो सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि क्या भगवान नहीं मरा होगा? बट नहीं, परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है। क्योंकि लोग घड़ी घड़ी उनकी झूठी कसम भी खा जाते हैं, भगवान की कसम, क्योंकि सबको पता है कि भगवान मर नहीं सकते हैं। तो भगवान पे चढ़ाना है तो आप सिंपल जल लेके जाइए और सुंदर सुंदर फूल लेके जाइए, बट ये सब चीजें चढ़ाने वाली नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे कोई अर्थ है, जिन्होंने भी इसको बनाया है। हमारे सामने नहीं ये सब चीजें बनी हैं, तो इसके पीछे के रहस्य को, अर्थ को जानो, और हो सके तो इन सब चीजों को ना चढ़ाए। तो भगवान आकर के हमें बुराइयों से, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया, हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब इन 5 विकारों को इंसान छोड़ता है तो मेरी प्राप्ति होती है। और दूसरा, एक तरफ कहा है उन्होंने कि इंसान के जीवन में 2 यज्ञ बहुत जरूरी है, एक मटेरियल यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ जिसके जीवन में है उसको ही परमात्म प्राप्ति है, उसके ही मन का अंधकार दूर होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप पहले समझिए, खुद विचार कीजिए कि देवता और भगवान क्या खाते हैं, उसके बाद आप अपनी पूजा पाठ में वो सब चीज़ों को यूज़ कीजिए। तो आप सबसे यही मेरी विनती है, अनुरोध है कि पहले अच्छे से समझें और उसके बाद आप आगे फिर वो सब चीज़ें करें। आप मंदिर में जाइए, सिर्फ पानी लेके जाइए और प्यार से बैठिए पहले शिवलिंग के पास, और उनको प्यार से नहला के आ जाइए, आप साफ भी हो जाएंगे। और बैठ करके अपने मन की बातें उनको बताइए। तो यही मन की भावनाएं भगवान को चाहिए, जो हमारे मन के अंदर भाव हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।